नूंह जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस संगोष्ठी सतीश पुनिया ने की अध्यक्षता। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया। बता दें कि बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के झिरकमल जिला मुख्यालय नूंह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा भाजपा के प्रभारी तथा राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पुनिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, भाजपा नेता जाहिद हुसैन, जिला प्रभारी समय सिंह भाटी, पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक नसीम अहमद, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद सहित अन्य जिला कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके एकांत मानववाद, आत्मोन्नति तथा राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान को याद किया। प्रेस वार्ता में डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा है कि भाजपा अन्य दलों से पूरी तरह अलग है। पार्टी में अंतर लोकतंत्र पूरी तरह लागू है। अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन स्तर तक चुनाव और नियुक्तियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होती हैं। उन्होंने पार्टी की मजबूती, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और संगठन की रीति नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। पुनिया ने बतलाया कि आगामी 17 फरवरी को चंडीगढ़ में उत्तर भारत के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 24 प्रकार की फसलों पर MSP दिया जा रहा है, जिससे हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। केंद्र की योजनाओं का भी यहां प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। उन्हें उम्मीद जताई है कि आगामी बजट में भी किसानों के हितों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में की गई उपलब्धियों का भी जिक्र किया, जैसे पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म कर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करना, लाड़ो योजना, किसान कल्याण योजना इत्यादि। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और मेवात क्षेत्र में हो रहे विशेष कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2009 से पहले गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने अब जनता का पूरा विश्वास जीता है और लगातार सरकारें बनाई हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, मैंने जो कहा कि भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी, इसको हम जब कहते हैं वी आर पार्टी विद ए डिफरेंस, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे दलों से अलग हैं। तो प्रश्न ये होता है कि अलग कैसे हैं? अलग इसलिए कि हमारी पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र की हामी है। हमारा पार्टी का संविधान बहुत व्यवस्थित है और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी के आंतरिक चुनाव की अपनी प्रक्रिया है। कोई भी संगठन केवल रजिस्ट्रेशन से नहीं चलता है, उसको चलने के लिए उसका विधान, उसकी प्रक्रिया और उसकी जीवंतता यानी कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो संगठन को जीवंत रखने के लिए हमारे पार्टी की बैठकें, प्रवास, मान लो मैं आया हूं तो मैं कोई राजनीतिक मकसद से नहीं आया, कोई वोट मांगने नहीं आया और मैं कोई दूसरा काम नहीं करने आया। केवल पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से चीजों को समझे और आगे बढ़े, उसी का एक हिस्सा है प्रशिक्षण। कि पार्टी की, क्योंकि एक पॉपुलेशन फ्लोटिंग होती है, नया व्यक्ति जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी चरित्र है कि हमारे साथ में मौलिक लोग होते हुए भी दूसरे लोग ही, दूसरे विचारों के लोग आए, तो हमारा कार्यकर्ता भी और दूसरे विचार से आया हुआ कार्यकर्ता भी समाहित होकर पार्टी के विचार को, नीति को समझे। इसलिए पार्टी का इतिहास क्या है, पार्टी का दर्शन क्या है, पार्टी की नीति क्या है, इन सब को करने के लिए और एक व्यवस्थित सा अभियान पूरे देश भर में चलता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का भी अलग से होता है, पार्टी के अलग मोर्चों का अलग से होता है, पार्टी के मुख्य धारा के लोगों का अलग से होता है। पूरा एक व्यवस्थित प्लान है, जिसके आगामी 17 तारीख को पंचकुला में हम लोग, चंडीगढ़ में, वो जो उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों के प्रमुख जो लोग हैं, जो नीचे तक कार्यकर्ताओं को जिला स्तर तक प्रशिक्षण देंगे, उनकी हमारी एक छोटी उसमें बैठक रहेगी, जिसमें किन किन विषयों पर कौन कौन बातचीत करेंगे उसकी चर्चा रहेगी। सर, मेरे ख्याल से पूरे देश भर में हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसमें 24 की 24 फसलें MSP पर ये लागू करने वाला हरियाणा एकमात्र प्रांत बना।
हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक व्यवस्थित तरीके से भुगतान की जो नीति बनी, मेरे ख्याल से देश के कुछ अग्रणी राज्यों में शुमार है। नुकसान की भरपाई और जो इनोवेशन यहाँ पर हुए हैं और अभी लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पूरे तरीके से प्रयासरत है। केंद्र की सरकार की जितनी केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसलों की बीमा योजना हो, उसमें हरियाणा उन अग्रणी प्रांतों में जो केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करता है। 20 तारीख को अभी बजट है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इस बजट में भी हरियाणा के किसानों के लिए और भी प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। है संगठन को लेकर के गाहे बगाहे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं लगातार होती रहती है, क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा भविष्य के गर्भ में है। जहां तक अध्यक्ष का सवाल है, पार्टी का जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी हो गई, तो उत्सुकता स्वाभाविक है। पर कुछ प्रांत अभी हैं जिनमें अध्यक्षों की घोषणा या निर्वाचन प्रक्रिया क्या रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसलिए इस बारे में कोई न कोई फैसला तो होगा, लेकिन उसकी कोई मियाद नहीं है, क्योंकि दिल्ली की अभी बजट के बाद के जो बजट का सत्र है, प्राथमिकता फिलहाल वही है। हम लोग तो पूरे तरीके से चुनाव के लिए भी तैयार थे और केंद्र यदि किसी तरीके की घोषणा करता है तो भी तैयार है। तो ये एक डेडिकेटेड सा प्रोटोकॉल है कि केंद्र का जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इस बारे में फैसला करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है जी? मिड टर्म की चर्चा चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, नहीं बदला जाए। नहीं, देखिए, पार्टी, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मिड टर्म में ये चर्चाएं चल रही है। 1.5 साल ही मुझे लगता है शायद हुआ है। नहीं, पार्टी में जब चुनाव होता है, जैसे कोई बूथ अध्यक्ष बना तो उसका कार्यकाल 3 साल, मंडल अध्यक्ष बना, जिला अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बना या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अब जो भी व्यक्ति बनेगा उसकी जो कार्यकाल होगा 3 साल का होगा। जो नॉमिनेशन होते हैं उसका कोई निश्चित कालखंड नहीं होता है, उसके पार्टी का विशेषाधिकार है, कंटिन्यू भी रख सकते हैं और बदल भी सकते हैं। इसलिए इसमें कोई अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक दिल्ली निर्णय नहीं करे। एक संगठन से जुड़ा हुआ एक सवाल और है मेरा। मंत्रिमंडल का मुझे नहीं लगता अभी कोई किसी तरीके की चर्चा है। सर, राज्य में शिक्षा संगठन से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। लगभग 1 साल हो गया प्रदेश में संगठन का गठन हुए, तो क्या रिव्यू जैसी भी कोई प्रक्रिया अपने यहाँ, मतलब कोई इस तरह का कोई वो रखा जाएगा, या बिना रिव्यू के ही साल 3 साल चलता रहेगा? देखिए, हरियाणा में 2009 से पहले सामान्य तौर पर, क्योंकि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, इसलिए हर जगह इस तरीके की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। 14 में हम लोग सरकार में आए, 19 में फिर से आए, 24 में फिर से आए। तो हरियाणा के संगठन को जब हम राजस्थान से, गुजरात से या मध्य प्रदेश से जब तुलना करते हैं तो यूँ लगता था कि हरियाणा में संगठन उस रूप में उतना विस्तृत नहीं है और व्यापक नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा को पूरे घूमने के बाद में लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव और क्रमिक रूप से पार्टी की गतिविधियों को देख के हरियाणा भी अब उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में संगठनात्मक रूप से एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित हो गया, जहां हमारी अपनी एक वैचारिक, संगठनात्मक, और हरियाणा के चुनाव में जीतने के यदि 100 फैक्टर थे तो उसमें पार्टी का संगठन भी एक फैक्टर था। जो भी कार्यक्रम या जो भी पार्टी की रीति नीति या सरकार से संबंधित या सरकार और पार्टी के बीच के तालमेल की, ऐसे जितने तमाम मुद्दे हैं उनका हम लोग संगठन के स्तर पर पूरा विश्लेषण करते हैं, उनकी पूरी अच्छे तरीके, तभी हम लोग अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा यदि दूसरे दलों से, उनकी गतिविधियों से, उनके दिनचर्या से यदि आप कंपेयर करोगे तो हमारे पार्टी में जीवंतता भी है, समीक्षा भी है और परिणाम भी है। रिव्यू से जुड़ा मेरा सवाल है कि रिव्यू निश्चित ही करते हो, मैंने कहा ना, उसी का पार्ट है संगठन की जीवंतता। कार्यक्रम से लेके उसमें हम तो हर कार्यक्रम की ही करते हैं। आज ये जो कार्यक्रम है प्रदेश में समर्पण दिवस के कार्यक्रम, इसकी भी समीक्षा करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन सवाल तो उन शिक्षा में जितनी सरकारें हुई, हमारी सरकार लगातार रही, मनोहर लाल जी ने बहुत व्यवस्थित काम किया और मनोहर लाल जी के काम की बुनियादी थी कि उन सरकार आने में कोई फैक्टर था तो मनोहर लाल जी की सरकार की, उदाहरण के तौर पर पूरे देश में बिना खर्ची बिना पर्ची की चर्चा होती है, ये सरकार का बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन नायब सैनी जी के आने के बाद में एक तो हरियाणा के लोगों में जन विश्वास बढ़ा है, दूसरा नीतियों के तौर पर भी आपने किसानों की बात की, महिलाओं की लाडो लक्ष्मी की बात भी करेंगे, बिना खर्ची बिना पर्ची करेंगे,
मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 भर्तियों के आदेश हो जाएंगे, यानी यहां से शुरू होती है। शिक्षा के तौर पर महिपाल ढांडा से लेकर आरती राव तक उन्होंने जिस तरीके से अपने स्किल को उजागर करके एक व्यवस्थित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हरियाणा देश के प्रमुख राज्यों में शुमार है। हेल्थ के सेक्टर में जो ग्रास रूट की जो प्राइमरी हेल्थ है उसको स्ट्रेंथन करने में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। आज यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का है वो दूसरे प्रदेशों के बनिस्बत ज्यादा अच्छा है, बजट का एलोकेशन ज्यादा है। और मैं जो कह रहा था कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो हमारी बातचीत होती है उसमें ये सेक्टर है, इसमें और ज्यादा फोकस होगा। राजस्थान के बजट को लेकर कुछ राजस्थान का देखिए जो केंद्र का बजट आया उससे कदम ताल मिलाए हुए बजट है, और जो भजनलाल सरकार की प्रतिबद्धता थी, जो अपेक्षाएं थी, उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इनोवेशन भी, और खासतौर पर महिलाओं को फोकस करके जो योजनाएं लगातार धरातल पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि एक संतुलित सा, समावेशी सा और सर्वस्पर्शी बजट है जो सब तबकों का ख्याल रखने के लिए बनाया है। वो लोक लुभावन नहीं है, वो व्यवहारिक बजट है। धन्यवाद।